नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीरीज का एक और नया वीडियो, जिसमें हम आज एक और प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जिसमें एक दूसरे उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट से, यानी कि ये सेट जिस प्रकार संबंधित है उसी हिसाब से इसको ढूंढना है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले 44, 24, 132। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि जो 132 है ये कितना 11 और 12 के गुना होता है। तो हम इन दोनों से 11 और 12 निकालना है। तो अगर हम 24 का बाई 2 कर देंगे तो ये हमें 12 मिल जाएगा, और इसका बाई 4 करने से क्या 11, यानी 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा 32। चलिए आगे के ऑप्शंस को देखते हैं हम। सबसे पहला क्या है 16, 26। तो जब 16 का बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा हमें 4, और 26 का बाई 2 करेंगे तो 13। 13 चौक क्या होता है 52। नहीं मिला वो, जबकि 186 दिया है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 46 को बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। क्या होगा ये 46 बाई 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 32। तो 32 4 से करेंगे तो कितना 8, 8 चौक 32 होता है, और 28 का हाफ करेंगे तो 14। अब ये कितना बनेगा 14 8 का, तो 8 चौक 32, 8 एक 8 3 11, 112। क्या दिया 250। ये भी नहीं होगा। अब हमने एलिमिनेशन मेथड से देख लिया, 3 नहीं हुए तो चौथा होगा। एक तो ये होगा। हम इसे सॉल्व भी करके देखते हैं। 56 का बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 56 का बाई 4 14, 14 चौक के 56 हो गया, इंटू 13। ये क्या है 26 का बाई 2। तो अब इसको कीजिए, 13 चौक 52, 13 13 5 18, 182, यानी ये वाला मिल गया हमारा। क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 485, 485 25 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इसको निकालना है, और 23 401 से। तो हम देख रहे हैं इनके क्या है, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि स्क्वायर या क्यूब में जाएंगे, लगभग स्क्वायर में जाएंगे, क्योंकि इनके स्क्वायर 400 के आसपास। 25 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो कितना 625 होता है। कितना 625। तो हम देख रहे हैं ये क्या है 485 है। तो 485 के आसपास का किसका, तो 22 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना 484 मिलता है, और इसमें अगर हमने एक ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 485। यानी अगर हम 25 को 485 की तरफ ले जाएं तो देखिए 25 में से हमने 3 घटा दिया और इसका स्क्वायर कर दें +1, यानी ये कितना हो जाएगा 22। तो 22 का स्क्वायर +1 485। ये तो हमारा आ गया। अब हम इसको भी ऐसे ही करके देखते हैं इसी लॉजिक पे। तो 23 में से 3 को घटा के स्क्वायर +1, 23 में से 3 जाएगा क्या होगा 20 का स्क्वायर +1। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 401। ये भी हमारा लॉजिक आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको भी सेम वैसे ही। तो इसमें क्या है 21 में से 3 का स्क्वायर +1। ठीक, तो 21 में से 3 कितना होगा 18, 18 का स्क्वायर +1। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 325 मिलेगा। यानी क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह वह विकल्प चुनिए जिसमें तीसरा शब्द उसी प्रकार समझे जिस प्रकार दूसरा पद शब्द पहले से। दबाव डालना, राजी करना। दबाव डालना भी क्या होता है किसी चीज के लिए मनाना, और राजी करना या फिर खुश करना। तो क्रोधित, यानी दोनों क्या है समानार्थी हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा क्रोधित का समानार्थी शब्द। देखते हैं भयानक, उग्र। उग्र क्या होता है क्रोधित का समानार्थी शब्द होता है। क्षयकारी, अभित्रस्त, भयानक, ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट यहाँ पे आ रहा है वो क्या है उग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में दिया वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याओं, ये सेट के हिसाब से हमें चुनना है विकल्प को, जो दिया गया सेट है। तो देखिए 47, 64 और 55 तीन दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 47 और इसका अंतर कितना होगा, 7 और 8, यानी कि 55 में से 47 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 8, और इसका स्क्वायर कर देने से क्या आएगा 64, यानी कि दो छोटी संख्याओं को घटा के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बीच की संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं, 28 और 34 में कितने का अंतर है, 6 का, 6 का स्क्वायर 36, नहीं आया। फिर 36 और 47, 47 में 36 हटाएंगे क्या आएगा 11, 11 का स्क्वायर 121, ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम इसमें, तो इसमें देखिए क्या है, इन दोनों में जो अंतर है 46 और 53, 53 में से 46 घटाएंगे तो कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर 49, यानी 49। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे करना है तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें तो सिंपल सा है कि जो क्या है, बीच वाली संख्या किसी का वर्ग बन ही नहीं रही, तो अगर वर्ग नहीं बनेगी तो ये होगा नहीं, यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ गया क्यूब वाला, जैसे पासा के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये वाले जो होते हैं, जैसे ये कट के ऊपर आया है नीचे, ये किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये भी ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो हम इस 3 को यहाँ पे ना करके हम इस यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 4, 1 छोड़ के 3, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 3, एक को गैप करेंगे 2, यानी 1 का अपोजिट 2, 6 का क्या होगा 6, 2 को गैप करके 5, यानी 6 का अपोजिट 5। ठीक, हमें मिल गए। अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगी। ठीक, तो क्या बोल रहा है, 1 और 6, 1 और 6 विपरीत है, नहीं, खत्म। 3 और 4, जी हाँ, 3 और 4 क्या है, एक भी आपस में विपरीत है। इसमें 4 और 5 को देखिए, 4 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, 6 3, 6 3 का कोई नहीं है, तो खत्म। क्या होगा, 3 और 4 ही क्या होंगे, विपरीत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, इसको हमें क्या है, डिक्शनरी के क्रम में, यानी अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं, देखिए CAR आर आर आर, यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया एल, यहाँ पे फिर आर। ठीक, तो जे एल क्या होता है, आर से पहले आता है, एल क्या होता है आर से पहले, यानी कि 5 से हमारा जो भी शुरू होगा वो 5 से शुरू होगा। 5 एक मिल गया हमारा, 5 को खत्म कीजिए। अब इनमें से ढूंढते हैं, तो CARD, CART, ये भी CARD है, तो एक और ये मिल गए, फिर CARE, यानी कि डी पहले आएगा टी और ई से। तो क्या होगा, हम इसमें अब देखते हैं कौन सा, 3 और फर्स्ट, पहला और तीसरे में कौन सा पहले आएगा। तो आर डी, डी के बाद आई दोनों में सेम है, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे ए, यानी 3 नंबर, 5 के बाद 3, इसे भी हम खत्म करते हैं। अब इसमें देखते हैं 5 के बाद 3, 3 में, ये ऑप्शन तो हमारा डी ऑप्शन खत्म। ठीक, इसमें भी हम देख रहे हैं फिर एक एक एक, तीनों में क्या है एक एक, एक आ गया। अब 4 और 6 में से देखते हैं कौन सा पहले, 4 और 6। ठीक, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे डबल आर है, यहाँ पे आर के बाद ई है, यानी 6 आएगा पहले। तो ये 6, ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया हमारा, रह गए 2। अब 2, 2 और 4, ये 2 नंबर और 4 में कौन सा पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CART, यहाँ पे क्या है RT, और यहाँ पे R है, तो RT से पहले क्या आता है R, यानी कि 4 नंबर पहले आएगा, लास्ट में 2, क्या हो गया 531642, यानी 531642, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया श्रृंखला, आकृति की श्रृंखला को पूरा करना है। तो चलिए ये देखिए, यहां से हम उठाते हैं इसको, ये कहाँ गया, ये कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहां से उठा, इस प्लेस पे आ गया,
यहाँ प्लेस पे क्या हुआ, ये उसका उल्टा हो गया, ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक, यहाँ से फिर इस प्लेस पे आया, यहाँ वाले प्लेस पे आया, और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हो गया, उल्टा हो गया, और ब्लैक वाला पार्ट नीचे की तरफ आ गया। देखिए ये और ये दोनों आकृति सेम है, बस इनका क्या है, चेंज है। क्या चेंज है, प्लेस। तो यहाँ पे जो आ रही है सेम यहाँ पे आएगा। ठीक, बस प्लेस चेंज होगा। तो इस कोने पे क्या आ जाएगा हमारा, ऐसे तिरछा, और फिर एक ऐसा वर्ग आ जाए जो कि ब्लैक कलर का है, ये। तो अब आइए देखते हैं इसमें कहाँ पे है। तो ये वाला हमें इस प्लेस पे यहाँ पे भी मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, खत्म। अब हमें ए और सी में दो ऑप्शन मिल गए, ए और सी में निकालना है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इसने प्लेस अपनी चेंज की और ये कलर भी चेंज हो गया, डार्क पार्ट ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे आ गया, तो लास्ट में हमें कहाँ, यहाँ मिलेगा। और डार्क पार्ट किधर मिलेगा, तो ये ऐसे मिलेगा, और डार्क वाला पार्ट इस साइड में ज़्यादा, ये वाला। तो ये वाला किस में है, ये वाला पार्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसके जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो संतुलित करेगा वही ऑप्शन ढूंढना है इन चारों में से। ठीक, तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कुछ तो अपना विवेक यानी खुद देख के, और कुछ क्या करते हैं हम ऐसे लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने विवेक की बात की, तो उसमें क्या होता है, ये देखिए 133 और 19, तो इन दोनों में क्या है, इस प्लेस पे, यहाँ पे जो प्लेस पे गुना आ रहा है, तो 133 में जब 19 का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, 133 और इसमें। तो हम ऐसे ही कर देंगे कि ये और ये वाली संख्या क्या होंगी, गुणा वाला, दो तो नहीं हो सकते, बचे दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। 14 इंटू 7 माइनस 39 प्लस 139 डिवाइड 19 इक्वल टू 130। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 7। ये क्या है, सॉरी 133 है, ये क्या है 133। तो 9 7 7 बार ये डिवाइड हो गया। ठीक, इसके बाद गुना, तो 7 इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 14 सत्ते 98, 98, 98 में से 39 घटा के प्लस 7। तो ये देखिए हमारे 130 के आसपास नहीं आ रहा है। 100 में से ऑलरेडी 39 को घटा देंगे, और 7 तो नहीं, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा सीधा सीधा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 14 इंटू 7 हो गया, प्लस 39 माइनस 133 डिवाइड बाई 19 इक्वल टू 130। सॉल्व कीजिए। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 98, 98 प्लस 39 में से 7 घटाना है। तो देखिए 98 में 7 इसमें से घटाएंगे तो ये क्या होगा 32, और प्लस 98, 98 32 क्या हो जाएंगे 130, यानी 130 दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्या है, देखिए ए हैज बी, इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है। ठीक, तो हम यहां से लेके चलते हैं। डब्लू क्या है, क्यू, यानी डब्लू क्यू का भाई है। डब्लू इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि ब्रदर है। फिर क्यू एट द रेट टी, तो एट द रेट देखिए ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, यानी क्यू क्या है, बेटी है किसकी, टी की, यानी डॉटर। तो ये माइनस हो गई। ठीक, और ये प्लस, यानी लिंग, माइनस और प्लस क्या दिखाता है, लिंग को दिखा रहे हैं, यानी नेगेटिव यानी फीमेल, पॉजिटिव यानी कि मेल। फिर आ गया टी, हो गया टी एंड वाई,
तो टी एंड यानी ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो टी और वाई में जब हम कर रहे हैं तो क्या है, ए इज यानी ये पहला वाला क्या हस्बैंड है वाई का, तो क्या है हस्बैंड यानी ये प्लस ये माइनस, और वाई के क्या हो गए ये दोनों बेटा और बेटी। ठीक, अब देखिए वाई फिर एट द रेट एम, वाई एट द रेट यानी कि ये वाला, तो ए इज डॉटर यानी कि एम क्या है डॉटर किसकी, सॉरी वाई क्या है डॉटर है एम की, तो वाई क्या है कोई एम है उनकी क्या है डॉटर। ठीक, अब एम के बाद परसेंटेज के, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि ये जो है वाइफ है किसकी के, तो के वाइफ। अब देखिए ये भी निगेटिव ये पॉजिटिव। हाँ, अब हम देखिए देन के इज रिलेटेड टू टी, अब बोल रहा है के और टी का क्या रिलेशन है। ठीक, के और टी का रिलेशन पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो के की पत्नी एम है, एम की ये, यानी के की ये भी हो गई बेटी, तो बेटी का हस्बैंड क्या होगा दामाद, क्या होगा दामाद, यानी टी के के क्या हो गए फादर इन लॉ, यानी ससुर यानी कि फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, तो 15 जून 2012 को क्या होगा। ठीक, जब ऐसे सन, जब सन को चेंज कर देता है, जब ईयर को क्या क्या चेंज कर दिया, तो हम सबसे पहले जब 19 पहले दिया है उसी के हिसाब से, यानी 19 जुलाई 2000 को क्या दे दिया वेडनेसडे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे 19 जुलाई 2012 को निकालेंगे क्या आएगा। तो देखिए 2000 से 2012 तक आने में इसको, एक तो 2004 2008 और 2012 3 फरवरी आई है। ठीक, लीप ईयर की 3 फरवरी, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। ठीक, और हर एक साल के चेंज होने पे कितना एक दिन एक्स्ट्रा पड़ता है, कितना +1, तो यहां से यहां तक में कितने 12 साल, तो 12 दिन एक्स्ट्रा प्लस 3 दिन ये लीप ईयर के एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 15 दिन एक्स्ट्रा। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड किया हमने तो 2 बार गया +1। ठीक, 2 बार पूरी तरह कटा यानी एक शेष बचा, तो जो शेष बढ़ता है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो बुधवार +1 क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे, बृहस्पतिवार निकल गया हमारा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं गुरुवार, गुरुवार कब था 19 जुलाई को, हमें निकालना क्या है 15 जून को, तो देखिए 15 जून से 19 जुलाई के बीच के दिन कितने हैं, 15 जून से 19 जुलाई के बीच, तो देखिए इसमें कितने जून में 15 दिन बचे और पूरे के पूरे 19 के 19 जुलाई के, तो कितना हो गया 34, कितना हो गया 34 दिन। अब देखिए ये 34 की जगह अगर 35 दिन, यहाँ पे क्या 35 दिन होता तो गुरुवार का गुरुवार आता, लेकिन क्या है एक दिन कम है, तो एक दिन कम है तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा शुक्रवार। ये क्या है दिन आगे की, ये दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन प्लस कर देंगे, यही अगर हम 19 से आगे की तरफ जाते, 19 जुलाई से जैसे अगस्त में या सितंबर में जाते तो इसमें ये माइनस हो जाता, क्या होता है एक दिन माइनस, यानी कि गुरुवार से एक दिन पहले का दिन कौन सा शुक्रवार होगा, तो ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है किसी कोड भाषा में डार्क को ये लिखते हैं, साउंड को, तो टॉक्सिक को क्या लिखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं DARK, अब देखिए DCABRQ फिर KJ,
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, -1, यहाँ से यहाँ तक आने में +1। ठीक, P Q R, Q से R यानी कि -1, J से फिर K +1, एक कम ज्यादा ऐसे हो रहा है। इसमें भी हम मिला के देखते हैं, SOUND, देखिए RPVMC। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, RS क्या हुआ, +1, सॉरी S से R में आ रहा है तो -1, -1 हो गया। R के बाद ऐसा आता है OP +1, UV क्या हो गया, +1, NM, M से N जाता है यानी -1, और DC यानी कि -1। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी एक सीरीज चल रही है, तो इसी तरह इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। तो देखिए इसमें क्या होगा, साउंड, इसमें भी 5 थे तो इसके हिसाब से हम सीरीज चलाएंगे। तो देखिए TOXIC, ठीक है। तो आइए देख, TOXIC। टॉक्सिक का क्या हो जाएगा, पहले -1 यानी -1 करेंगे तो S, फिर OP, फिर WXIJ, फिर BC यानी SPWJB। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वर्ड समुझे इसमें 3 एक संदर्भ में समान है, एक असंगत है। क्या है, एक असंगत है। तो आइए इसको निकालते हैं। BFLT क्या है, BFLT। अब इसमें निकालिए, अब देखिए इसका कितना है प्लेस वैल्यू 2, इसकी कितनी है 6, फिर L की कितनी होती है 12 और इसकी 20। तो यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है, 4 6 8, एक सीक्वेंस में जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। LPVD, L कितना 12, ठीक, P का 16, V 22 और फिर 26 + 4 यानी 30। इसको हम मान लें 30, इसको D को यानी 26 और 4 इसकी वैल्यू 26 + 4 30 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो इनमें भी क्या है, इसमें भी सेम वही 4 6 8 का डिफरेंस, 2 मिल गए हमारे सेम। तीसरा फिर देखते हैं TXDL, T का 20, X 24, फिर D 30, इसका हो गया। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, ये 12 यानी कि 38। 26 में 12 जोड़िए, 26 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 38। ठीक, 12 इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी 4 और इसकी 12। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 4, 30 तक 6 और यहाँ तक 8, 4 6 8, हमें 3 मिल गए। तो हम ऐसे मार सकते हैं कि चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चौथा असंगत होगा, नहीं तो उसको करके भी देख लेंगे। देखिए LOUC, L का 12 होता है, L का कितना होता है 12, और फिर O 15, LO का कितना 15, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 3, जबकि हमें 4 लग रहा है। तो यानी कि ये असंगत है चौथा वाला। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर D है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस कागज को मोड़ने को दिखाया गया है, कागज को मोड़ के ये आकृति की गई है। अब इसको खोलने पे क्या बनेगा। तो जब हम इसको इधर खोलेंगे, जैसे ये हमारा कागज का ये अभी टुकड़ा है, ठीक, यहाँ पे ऐसे ओवल है, यहाँ पे भी एक ऐसे इस टाइप का बना है,
यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल। जब इसको हम खोलेंगे तो जब इधर आएगा तो ये ओवल यहाँ पे जाएगा, ये वाला सेम इधर को आकृति देगा, ये सर्कल यहाँ और ये स्क्वायर। और फिर जब हम ऊपर की तरफ जब हम इधर को खोलेंगे तो इनके ऐसे आएंगे, ठीक, ये दोनों इधर, ये ऐसे ओवल, ये इसका भी ये ऐसे जाएगा, ये ओवल, स्क्वायर और यहाँ पे सर्कल, ये वाली आकृति पूरी बनेगी। अब इसे देखिए क्वेश्चन कौन किस क्वेश्चन में है, तो ये हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। इसमें देखिए, इसमें ये उल्टा दिया हुआ है कदम, इसमें भी उल्टा दिया है, इसमें दिया है लेकिन इसको ऐसे आपस में ऐसे तिरछा जैसे बना रखा है, जबकि ये क्या होंगे, ये ऐसे स्क्वायर ऐसे चौकोर में जाएंगे, ठीक, ये तिरछा, यानी ये वाला जवाब भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नीचे देखिए दिया गया 3 एक संदर्भ में समान है, एक असंगत है। उत्तेजित, ऊर्जान्वित, आतुर, ये तीनों का क्या है, ठीक, डरपोक एक इनका क्या है, अपोजिट वर्ड, ये तीनों का अर्थ सेम है और डरपोक इन तीनों का क्या है, यानी विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए दिया है, उस वर्ग का चयन कीजिए जो वैनारिक को सर्वोत्तम। देखिए पिता, पुरुष, पुत्र। अब हाँ ये देखिए, पुत्र को मान ले हम सन को, तो ये क्या होगा, पिता में निहित है, और पिता और सन क्या है, दोनों पुरुष है, यानी मेल, क्या है, दोनों मेल है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। इसके बाद अगर दूसरा और क्रॉस चेक करना चाहें तो देखिए, लड़के, कलाकार, भाई। देखिए लड़के भाई हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, यानी कि ये लड़का हो गया, ये भाई भी हो सकता है और कलाकार भी हो सकता है। तो इसका क्या, ये वेन डायग्राम बनेगा। और ये पूरे लड़के कलाकार या पूरे भाई नहीं हो सकते, साक्षर लड़कियां, महिलाएं, ठीक, लड़कियां हो गई, महिलाएं, इसमें से ये बनेगा साक्षर, यानी कुछ लड़कियां साक्षर हो सकती हैं, कुछ नहीं भी, कुछ महिलाएं हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, निरक्षर भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ सभी लड़कियां सभी महिला हो सकती हैं। तो ये बनेगा, ये भी नहीं दिया है, यानी ये भी खत्म। चमगादड़, मनुष्य, स्तनधारी, ठीक, तो स्तनधारी हो गया, इसमें चमगादड़ और मनुष्य दोनों अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं, यानी डी ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें असंगत शब्द युग्म को चयन करना है। देखिए यहाँ से देखने से ही हमें लग रहा है कि इसके स्क्वायर का डबल है, 121 का डबल होता है, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम 121, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 242 आएगा, ठीक। ये आगे भी देखते हैं, 19 का स्क्वायर करने से 361, इसका डबल कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 6 दूनी 12, फिर 2 3 6 1 7 722, इसको क्या दिया 622। आगे करके देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144, इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 288, 288 दिया है, ठीक। इसी तरह 14 का स्क्वायर 196, इसका डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 1 39, 392, 392, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, असंगत है। इसमें क्या है 722 आ रहा है जबकि 622 दिया है, ठीक। यहाँ पे 722 देता तो हो जाता, तो इन तीनों का क्या है, सही, और ये एक असंगत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज को पूरा करना है, ये श्रेणी दी है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, श्रृंखला को। तो आइए देखते हैं, जब ऐसी सीरीज आती है तो हम क्या है, स्टेपिंग मेथड करते हैं, यानी घटाते हैं, 42, 59, 78, 101, और हमें यहाँ निकालना है। दोनों में से घटाइए कितना आ रहा है, यहाँ से हम घटाएंगे तो 11, 29, 42, 13, फिर 17, 52, 42 में 17 जोड़ेंगे 59, और 9 9 8 यानी 19, 19 के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, क्या है 7, ये 101 है, सॉरी 101, तो यहाँ करेंगे 8 3 यानी 23। तो आप एक देखिए, एक सीरीज बन गई, देखिए क्या है, 11 13 17 19 23, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं की,
तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 25 होगी नहीं, 27 होगी नहीं, क्या होगी 29। 29 को इसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 130। 130 यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आ गया, सीरीज को देखना है तो देखिए सीरीज को जो पहला हम ढूंढते हैं, देखिए y x -1 हो गया, तो यहाँ से भी u से v से u आ रहा है माइनस, यानी कि हम उल्टा अगर चले तो u v इसका w x फिर y, देखिए यानी इसका पहला w मिल गया, w सब में है। नेक्स्ट देखते हैं b z v, देखिए तो ये क्या आ रहा है t, t के बाद t u v, फिर यहाँ से क्या है +2, और फिर इसमें +2 हम करें v में तो क्या होगा, v के बाद डब्ल्यू एक्स, अगर मान लें हम यहाँ पे x हो, x में फिर 2 + 2 करें यानी 24 में 26 यानी z, ठीक, यानी नेक्स्ट क्या हमारा मिलेगा x। ठीक है, अब देखिए u, अब एक इधर से सीरीज एक इधर से चल रही है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखिए i j k l यानी +3, फिर यहाँ से l में +3 करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 यानी o हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो 18, 18 का मतलब r, ठीक है, यानी o। नेक्स्ट क्या हो गया o, तो डब्ल्यू एक्स ओ वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया है पेडियोलॉजी सॉइल है, पेडोलॉजी सॉइल है तो साइटोलॉजी मेटाबॉलिज्म नहीं, हेप्टाल हेप्टो हेप्टोलॉजी ब्लड नहीं, क्या होता है पैथोलॉजी, फिर सॉरी हेप्टोमोलॉजी करके होता है, सिस्मोलॉजी प्रेशर जी नहीं, सिस्मोलॉजी क्या भूगर्भ वाला होता है, पोमोलॉजी यस, फ्रूट के अध्ययन को क्या बोलते हैं पोमोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होता है भूकंप वाले को, भूकंप को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया कथन निष्कर्ष। कथन दिया है कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, ये दरवाजा ये खिड़की, ये क्या हो गया डोर ये विंडो, ठीक नहीं है। अब कोई भी रैक दरवाजा नहीं है, एक आ गया हमारा रैक, दरवाजा नहीं डोर नहीं है, ये हो सकता है, ये क्या ये हो सकता है, ये इसके साथ नहीं है, ठीक, और इन दोनों के बीच का भी संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच का नहीं है। सभी अलमारियां खिड़की हैं, इसके अंदर क्या आ गई अलमारियां, ठीक। अब देखिए कुछ अलमारियां रैक हैं, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, हमें कहीं कहा नहीं गया, तो इसको हम होल्ड रखते हैं। देखिए कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, यस, क्या है विंडो के अंदर है तो जब विंडो डोर नहीं है तो अलमारी भी डोर नहीं होगी, यानी दरवाजा नहीं, क्या होगा ये अनुसरण करेगा। कोई भी रैक खिड़की नहीं है, कोई भी रैक खिड़की नहीं है, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, तो ये इसका अनुसरण नहीं करेगा। कुछ अलमारियां रैक है, क्या है कुछ अलमारियां रैक हैं, तो इसमें भी कहा नहीं गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं केवल और केवल क्या है हमारा कंक्लूजन नंबर 2, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और कोई भी नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये सीरीज दी गई है, सीरीज को कहाँ है जे से शुरू हुई है, ठीक, अब इसको देखते हैं हम। तो इन ऐसी जब भी सीरीज आती हैं तो उसमें क्या है हम सबसे पहले इसको डिवाइड करने का वो करते हैं, तो आइए देखते हैं पहले कितना है 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो ये तो क्या होंगी या तो 10-10 में या फिर, तो आइए हम पहले पुट करके देखते हैं कि कैसे सीरीज बन रही है। एक एक को इसमें सिंपल सा वही होता है कि एक एक को हमें पुट करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज जैसे ऐसे सीरीज कहीं बीच में दिखते हैं तो उनको देख के, जैसे एम डी जे, तो एम डी जहाँ पे आएगा उसके बाद जे आ जाएगा, ठीक, तो डी एम डी नहीं कहीं नहीं मिल रहा, आइए हम एक एक पुट करते हैं, तो जे पी
फिर क्या आ गया सी, सी को रखा हमने, एल डी, फिर जे, ठीक, फिर एल डी जे हो गया, फिर पी, पी के बाद क्या आ गया हमारा नेक्स्ट सी, फिर एम डी जे पी, फिर सी एन डी पी पी सी ओ डी। अब इसमें देखिए कोई सीरीज बन रही है इससे, तो जे पी सी एल डी जे, कोई भी इसमें सीरीज हमें नहीं दिख रही, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। नेक्स्ट को रख के देखते हैं, तो नेक्स्ट को देखिए जे पी सी एल डी जे आ गया, यहाँ 2 हो गए, फिर पी के बाद सी को हमने रख दिया, सी, फिर पी, सॉरी एम डी जे, इसके बाद पी, पी के बाद सी, सी के बाद एन, एन पुट किया, एन के बाद फिर क्या यहाँ पे आ गया डी, डी के बाद फिर पुट करना है तो जे, और फिर पी सी ओ डी। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है कुछ, जे पी सी एल डी जे पी, फिर सी, सी एम डी जे पी, सी एम डी जे पी, सी एन डी जे पी, सी ओ डी, कोई सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ से जे पी सी एल डी, फिर जे पी सी एल के बाद एम डी, फिर जे पी सी एम के बाद एन डी, यस, ये देखिए जे पी सी एल डी, जे पी सी एम डी, जे पी सी एन डी, और फिर जे पी सी ओ डी। ये क्या हो रहा है एल एम एन ओ, क्या हुआ एक एक की सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो रहा है सही जवाब, क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दर्पण इमेज है एम एन, तो जो नज़दीक होता है उसकी नज़दीक बनती है, जी का क्या बनेगा, बनेगा लेकिन ये उल्टा जी, उल्टा जी सब में है, फिर 7 आएगा, अब 6 का क्या होगा, ये उल्टा ऐसे 6 बनेगा, 9 नहीं बनेगा, यानी ये गलत, इन तीनों में है, फिर 2 का क्या है, 2 ऐसे ही ये बनेगा, उल्टा जिसमें होगा उसको गलत करेंगे, ये भी गलत हो गया हमारे ये दोनों, 3 का 3 बन गया, पी ई, अब देखिए क्या है ये पी, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 7 को उल्टा बनाया है, यहाँ पे 7 को, यानी ये, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा सही जवाब, हमारा सेकंड सी। ये देखिए 7 को उल्टा बनाया, लेकिन 7 क्या होगा, 7 का ऐसे है तो ये उल्टा ये बनेगा सही, ठीक, ये वाला, तो हमारा मिल गया जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा सारे सवालों की श्रृंखला ये समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके शो फैलाइए, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। चलिए इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।